बनारस से लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ उहापोह भरा ये सप्ताह रहा है। और उस उहापोह में ये आंदोलन और अपने क्रांतिकारी साथियों के आंदोलन में एक आशावादिता भी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। उसका उदाहरण अभी भी आराधना जी ने कहा कि 306वीं किसान पंचायत मुल्ताई में हुई, जो इस बीच का एक सबसे बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन माना जाता है। अपना 13 महीने का लगातार धरना चला, उससे भी बड़ा आंदोलन हम मान चलते हैं कि मुल्ताई में जिस तरीके से किसानों पर वो गोलियां बरसाई गई और उस आंदोलन को क्रश करने की कोशिश की गई। 306 महीने से लगातार किसी उस दिन को याद करना, ये अपने आप में ऐतिहासिक है और यह एक आशावादिता का संचार करता है कि आने वाले दिनों में हमारे आंदोलन का और हमारे आंदोलनकारियों का हौसला किस स्तर तक है। हम चर्चा करेंगे कि हम उसको बनारस से ही चर्चा करें। बनारस हमारे मोदी जी का क्षेत्र है और आज यहाँ पर जो G20 का ये दूसरे चरण का कार्यक्रम हो रहा है और पूरा बनारस पैक कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी बनारस में एक प्रबल प्रतिरोध का जो है वो चिंगारी फूट पड़ी है। अभी पिछले दिनों ये जो यहाँ पर वो किसानों की जमीन को अपना लेकर के ये मोहन सराय में वहां पर आंदोलन छिड़ा हुआ है और खास करके देश के पैमाने पर ये जिस तरीके से गांधीवादियों के ऊपर इनका हमला तेज हो रहा है, जितना तेज हो रहा है उसका असर, उसकी प्रतिच्छाप जो है तो बनारस में दिखाई पड़ रही है। अपने अभी पिछले दिनों गांधी विद्या संस्थान पर वो कब्जा को लेकर के पर सेवा संघ के वो जमीन पर और वो उस संस्था पर अपना कब्जा को लेकर के पिछले 5-6 जून को सम्मेलन हुआ था और उसी श्रृंखला में आगे 15 जून को फिर यहाँ रखा गया है। राजनीतिक दलों का आंदोलन तो अपनी जगह जो जैसे है वो अपना होता रहेगा, लेकिन राजनीतिक दलों से अलग हट करके जो नागरिक समाज है, नागरिक समाज निकल करके सामने आ रहा है और 15 जून को फिर बनारस में एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें जितने नागरिक समाज के लोग हैं और उसको राजनीतिक लोगों को भी उसमें आमंत्रित किया गया है। तो एक नए तरीके के आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होने जा रही है और वो 5-6 जून के कंटिन्यूएशन में 17 तारीख को दिल्ली में भी एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है जिसको गांधीवादी लोग जिसका नेतृत्व कर रहे हैं और उसका आयोजन कर रहे हैं। तो पूरे देश के जयप्रकाश नारायण से जुड़े सारे लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है और वो अपना संपूर्ण क्रांति का इतिहास एक बार उसको दोहराने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ साथ अगर हम उठा करके देखें, अभी जैसे आपने चर्चा किया और वो बिंदु छूट गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कर रहा है इस समय दुनिया के पैमाने, दुनिया में जिस तरीके का असंतोष बढ़ रहा है और खास करके एक चर्चा और कर दे बनारस अपने भारत का, उसके बाद हम चलेंगे यूएन चलते हैं। यहां जिस तरीके से सीधे सीधे लकीर खिंचती जा रही है, कारपोरेट पूंजीवाद बनाम समाजवाद की लकीर खिंचती जा रही है। उसका एक लकीर पिछले दिनों में हम पिछले हफ्ते कहेंगे एक हुआ कि केरल में एक लंबे अरसे के बाद भारतीय राजनीति में या भारत में केरल ऐसा प्रांत निकल के आया जिसने खुलेआम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन कर दिया, इसको बैन कर दिया। अब तक तो ये अपना PSI कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन खुलेआम इसने बैन किया और वहां की रोशनी अभी दिखाई नहीं पड़ रही, उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। ये लोग अब केरल को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और वहां की सरकार इससे बखूबी निपटने के लिए पहला काम उसने किया ताकि उसने बैन किया। ये जो प्रयोगशाला बनाते जा रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश को, अपने असम को और खास करके बनारस में अपना जिस तरीके से काशी हिंदू विश्वविद्यालय को ये अपनी प्रयोगशाला बनाने जा रहे हैं या ये लगभग बना चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वहां बाकायदे कार्यालय वहां पर जो बनाने का एक प्रस्ताव लगभग पारित हो चुका है, जिसको मालवीय जी के आंगन में सांप्रदायिकता का जहर न फैले इसके लिए एक बार ध्वस्त किया जा चुका है। कालूलाल सिंह जी ने उसको ध्वस्त किया था और अभी उसका इतिहास आपको कि उस कालूलाल सिंह के खिलाफ जो आदमी बीभत्सम स्तर से आकर के उनका प्रदर्शन करवाया, उसको इतना बड़ा पुरस्कार दिया गया, उसको ले जाकर के जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिया गया। तो वो सारी चीजें, यह जो धारा केरल से जो विकसित हो रही है वह पूरे देश के पैमाने पर होनी ही होगी। अब जंग जो तो खुल करके सामने इनको करना ही पड़ेगा। अब वो राष्ट्र हिंदुत्व और ये है वो है,
ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। सीधे सीधे यह लड़ाई पूंजी केंद्रित, पूंजीवाद केंद्रित या जो भी इनका कारपोरेट पूंजीवाद है उसके खिलाफ जब तक ये संघर्ष नहीं छिड़ेगा तब तक वो आंदोलन। और इसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी तो बहुत ही श्रूड और बहुत ही धूर्त पॉलिटिशियन है। ये लोग जितने भी ऐसे क्षेत्रीय छत्तप हैं जो सत्ता के लिए लालायित हैं और उनकी महत्वाकांक्षा केवल सत्ता तक जाकर के टिक के हो जाती है और वो कल की चिंता नहीं करते हैं, उनको आज की तारीख में जीना है। आज उनको सत्ता चाहिए, आज उनको सत्ता सुख चाहिए, आज उनको अपनी सुरक्षा चाहिए। तो वह सुरक्षा निश्चित रूप से आज की तारीख में अपोजिशन के पास नहीं है। तो वो सारे लोग जो अपनी गुट्टी यहाँ पर ये फिट होते नहीं देख रहे हैं, अब वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। लेकिन उसकी कोई चिंताजनक बात नहीं है, उस पर कोई चिंता करने की बात नहीं है। और सीधे सीधे लकीर खींचती जा रही है और ये एक पोल पर कांग्रेस खड़ी हो रही है, एक पोल पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो रही है। और इनमें आर्थिक विभेद मतभेद क्या है वो तो आगे चल करके आंदोलन उसको तय कर देगा। लेकिन यह दो लकीरें खिंच रही हैं और इन दो लकीरों में ये जो तथाकथित अपने आप को सेकुलरवादी और अपना समाजवादी पैटर्न और दुनिया भर के नारे देकर के जो लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये सारे लोग भी सीधे सीधे पोलराइज हो जाएंगे। या तो उस पक्ष में जाना होगा या फिर इस पक्ष में जाना होगा। और यही स्थिति पूरी दुनिया के पैमाने पर भी हो रही है। और उस दुनिया के पैमाने पर जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, जैसे भारत में तो अपनी न्यायपालिका के ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन अपनी न्यायपालिका भी हम देखेंगे कि पलड़ा पर वो कहने के सत्ता पक्ष की तरफ अक्सर झुक जाया करती निर्णायक मौकों पर। तो वही स्थिति संयुक्त राष्ट्र संघ में भी है। वहां पर भी अमेरिका की दादागिरी इस समय हावी हो गई है। अमेरिका अपने खेमे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना समाहित करने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि चीन और रूस उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं और चीन और रूस एक जगह इकट्ठा न हो, इसके लिए इनका प्रयास हो रहा है। और खास करके ऐसी हालत में चीन और रूस के इक्वेशन में भारत में फिट हो जाए अपना, इसके लिए इनका पूरा प्रयास चल रहा है। और उसी के लिए भारत उसमें न जाए, इसके लिए ये लोग इसको नाटो के लिए भी इसके ऊपर जाल फेंक रहे हैं। लेकिन भारत की राजनीति भी आज की तारीख में जो हमारी विदेश नीति पहले से तय है, ये शुरुआती दिनों से गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति, गुट निरपेक्ष आंदोलन से भारत जब तक उसका नेता था, दुनिया में इसकी औकात स्थिति हुआ करती थी। 147 देशों का नेता हुआ करता था। नेहरू, नासिर, टीटो पूरे ये सबको बैलेंस करते थे। लेकिन जैसे ही ये दुनिया जो है एक ध्रुवी दुनिया हो गई है, भारत भी कहीं न कहीं से हाथ-पास की स्थिति में है। लेकिन आज की तारीख तक भारत अपने आप को बैलेंसिंग पोजीशन में बचा के रखा है। लेकिन आने वाले दिनों में अमेरिका जिस तरीके से रूस के खिलाफ यूक्रेन को खड़ा किया है और इतना लंबा युद्ध खिंच गया उसका यूक्रेन का, और यूक्रेन में जिस तरीके से ये परमाणु हथियारों की धमकी अपना रूस दिया है, लेकिन रूस पर जिस तरीके से प्रतिघात यूक्रेन की तरफ से हो रहा है, यह दुनिया के पैमाने पर एक निर्णायक संघर्ष का वो भी संदेश दे रहा है और यह निश्चित रूप से भयावह स्थिति होने जा रही है। ऐसे में भारत को खुलेआम खुल करके साफ तरीके से अपनी विदेश नीति इनको स्पष्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि भारत का जो शासक वर्ग है वो अभी अपने ही उलझनों में उलझा हुआ है और अपने ये जिस तरीके से दुनिया के पैमाने पर अपनी शक्ति का, अपनी जनप्रियता का ये ढोल पीट रहा था, पिछले दिनों उसमें खरोंच लगी है, उसमें वो इमेज खंडित हुई है। और राहुल गांधी के ऊपर ये जितना ही क्रश कर रहे हैं वो उसकी सदस्यता छीन लिए, अपना लोकसभा की सदस्यता छीन लिए, और उसको लेकर के राहुल गांधी जिस तरीके से बाहर जाकर के अमेरिका या जो अंतर अपने देश में तो उसको अपनी आवाज रखने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे में वो जिस तरीके से बाहर विदेशी प्लेटफॉर्म पर भारत से बाहर जाकर के अपनी आवाज कह रहा है, तो निश्चित रूप से जितनी ऊंचाई से बोला जाएगा तो आवाज ज्यादा दूर तक पहुंचती है। तो आज की तारीख में राहुल गांधी जिस तरीके से बातों को रख रहा है, ये
भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, अपना भ्रष्टाचार के लिए, जनतंत्र के लिए, महिला उत्पीड़न के लिए, महिला शोषण के लिए। और ये महिला पहलवानों का मामला यह निश्चित रूप से इनके ताबूत का आखिरी किल साबित होने जा रहा है। ये जैसे जैसे ब्रजभूषण के पक्ष में ये खड़े होते जाएंगे, वैसे वैसे इनके चेहरे से नकाब हटता जाएगा। यह भी निश्चित है कि ये अपने शासनकाल में ब्रजभूषण के ऊपर कुछ नहीं होने देंगे। और ब्रजभूषण ये जैसे टेनी को मतलब ये बचा रहे थे, तो ऐसे ब्रजभूषण को, और ब्रजभूषण और टेनी को बचाने के पीछे जो उनकी मंशा है, राजनीति है, कि ऐसे जितने अपराधी तत्व हैं उनको यह खुलेआम आमंत्रण देना कि तुम्हारी रक्षा हम करेंगे, अंतिम समय तक करेंगे, तुम हमारे साथ खड़े हो रहे हो। अब इनके पास जो सांप्रदायिक कार्ड भी अब इनका लगभग फेल हो रहा है, तो ये अपराधी कार्ड ये खेलने जा रहे हैं, और इसी अपराधी कार्ड के बल पर ये आने वाले दिनों में चुनाव लड़ना चाहेंगे। जबकि अभी ये जो 5 राज्यों का चुनाव होने जा रहा है,